होगा नहीं, उधर से शत्रु ललकार रहा था। तो कुछ समय के अंदर वो जल जो शुद्ध हो जाएगा, उससे स्नान कराओ। और जो उनको जो किसी अंगों में विस्फोट हो गया है, जलन हो गई है, छाले पड़ गए हैं, उसका उन औषधियों से क्वाथ बना करके उसमें उसको स्नान कराओ, परिसेचन कराओ, तो वो दूर हो जाता है। दूसरी बात है तृण घास। तृण घास के लिए लिखा है कि उसमें औषधियों का क्वाथ बनाओ, और क्वाथ बना करके उसको घी और काली मिट्टी मिला करके उसको और पानी मिला करके खूब, और उसका स्प्रे कर दो, छिड़क दो, उस पर छिड़क दो, पेड़ पे, पौधों पे, सब पे छिड़क दो। छिड़कने से वो विष मुक्त हो जाते हैं, वो खाने योग्य हो जाती है घास फूस। और जो है उनके शरीर पर भी अगध का लेपन कर दो। तीसरी बात वायु रह गई। वायु का शोधन, वायु का जैसे बताया कि उसके लक्षण का है, वायु विषाक्त होगी तो सबको खांसी उठेगी, नजला होगा, जुकाम होगा, और जो है भ्रम हो जाएगा, चक्कर आने लगे, उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जाएंगे, और पशु पक्षी जो है सब धौंसने लगेंगे। और उसको इतना बढ़िया चिकित्सा किसी का प्रति जानवर, प्रति व्यक्ति, जहाँ के हजारों में सेना होती थी, हजारों घोड़े हाथी होते थे, उनके एक एक की चिकित्सा करनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है। और जंगल में इतना उपचार भी नहीं है। आधुनिक चिकित्सा यदि करोगे तो तुम तो अस्पताल में लेकर के जाओ, अस्पताल में जाओगे तो फिर इतना वाहन चाहिए, ले जाने के चाहिए, उपचार चाहिए, संभालने वाले चाहिए। और जब संभालने वाले नहीं, सब विषाक्त हो गए, सारे के सारे शत्रु ने कर दिया, तो उस स्थिति में क्या करना है, तो वायु में औषधियों को जलाओ, हवन करो अथर्ववेद के मंत्रों से, वो मंत्र भी लिखे हुए हैं, उन मंत्रों से उसको धूम्र को धूम्र से काट दो, तो सारा निर्विष हो जाता है वातावरण, और फिर वो लड़ने के योग हो जाता है। फिर लिखा चौथी बात ध्वनि। ध्वनि भी जो आपने देखा होगा मठ मंदिरों में प्राचीन में, वहाँ शंख बजाए जाते हैं, घड़ियाल बजाए जाते हैं, और धौंस बन जाती है, रणभेरी बजाई जाती है युद्धों में, तो वाद्य यंत्र बहुत होते थे, नगाड़े होते थे। तो औषधियों का पिष्ठी बना करके लिए पानी में मिला कर पीस लो, और फिर उनको नगाड़े के ऊपर लेपन कर दो, और तुरियों में, वाद्यों में भर करके उनको खूब बजाओ। बलवान योद्धा जो स्वस्थ रह गए, कुछ बचे हुए, उनको बजाएंगे तो वायु में उनके तरंगे फैल जाएंगे। वो फैलने जो भी ध्वनि जिस जिसके कान में जाएगी, उसका भ्रम, निद्रा उसको दूर कर देगी। और तीसरी बात ये जो है ना, उस नगाड़ों को खूब जोर जोर से बजाना, तो वो जो तरंगे उठेंगी और उसमें जो छोटे छोटे कण उठेंगे धूल समान, वो सब आकाश में फैल जाएंगे, और तो सबको उस ध्वनि के साथ और उस वातावरण में फैलने के साथ साथ सारा विश्व दूर हो जाएगा, सब चेतन हो जाएंगे। और फिर क्या है, जो हमारे झंडे ध्वज होते हैं ना, उनके ऊपर लेपन कर दो, तो लिखा है कि उनके से जो संपर्क में वायु आएगी, सब दीवारों पर छिड़क दिया, द्वारों पर छिड़क दिया, द्वार पर भी छिड़क रखा तो वहाँ भी छिड़क दो, जो जो उपयोग की चीज़ में छिड़का उसको लेपन कर दो। लेपन करने के बाद जो है ना, वहाँ से जो वायु गुजरेगी, वो वायु जो है ना सबको स्वस्थ कर देगी। और जो ध्वज है, ध्वज वो ऐसे लहराएगा, लहराने के बाद जो है ना उसको वायु को शुद्ध करेगा, और वो दृष्टि से भी जो उसको देखेगा वो भी स्वस्थ हो जाएगा, देखने मात्र से भी। ये उसमें दिया है। तो सारी ये सेना को तुरंत जंगल में ही, जंगल की औषधियों से, जंगल के द्रव्यों से वैद्यों ने वहाँ स्वस्थ कर दिया। किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एम्बुलेंस लगानी पड़ती। और आधुनिक चिकित्सा में आज तक ऐसी व्यवस्था है नहीं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतनी बड़ी सामरिक स्थिति को संभाल सके। तो ये प्राचीन विधि आजकल भी अपनाना चाहिए, और अपनाना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये प्राचीन विज्ञान का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ये बड़ा अद्भुत है। और हमारे शास्त्रों को पढ़ना लिखना बंद कर दिया, और एक भ्रांति फैलाई गई कि हमारे पूर्वज कुछ नहीं जानते थे, जंगली थे, अनाड़ी थे, उनको कुछ नहीं आता था,
और उसको संस्कृत को पढ़ना बंद कर दिया। संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं वे, उनको पढ़ें, लिखें, उनको कुछ सुने, कुछ जो जानते हैं उनको उपदेश करने का अवसर मिले। रेडियो में, टेलीविज़न में और उपकरणों में यदि तो बहुत लोगों को लाभ हो सकता है। तो इस चीज़ को यदि प्रयोग में लाया जाए तो ये सारी की सारी सेना विषमुक्त होकर के युद्ध के लिए उपयोगी होती है। अन्यथा तो शत्रु विजय कर देगा, सारी सेना मरी पड़ी है और उसके ऊपर आगे बढ़ जाएगा और देश गुलाम हो जाएगा। ओम शांति।